Hey guys, once again welcome back to your own channel. Guys, क्लास 10 के एग्जाम्स जो हैं वो फिनिश्ड हो चुके हैं, तो बच्चे थोड़ा सा रिलीफ में हैं, लेकिन अभी भी उनके काफ़ी सारे इश्यूज हैं, जिसको अभी इस वीडियो के अंदर में बहुत बड़ी मैं खुशखबरी देकर के खत्म कर दूंगा, ना सिर्फ क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए बल्कि क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए। तो गाइज अभी मामला ये है कि क्लास 10 के तो एग्जाम खत्म हो गए, लेकिन कन्फ्यूजन बच्चों के बीच में बहुत ज़्यादा है। क्लास 10 और 12 दोनों क्लास के बच्चे मुझे बार बार मैसेज कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, टेलीग्राम पर भी बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं। हमारी टीम कोशिश कर रही है पर्सनली रिप्लाई करने की, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। और आई होप कि आप लोग समझोगे इस बात को। लेकिन गाइज इस छोटे से वीडियो के अंदर में मैं आपके सारे इश्यूज दूर कर दे रहा हूं। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर क्वेश्चन पेपर जो गलत है उसको लेकर के क्या आउटकम है। पहला बात, बच्चों जो भी क्वेश्चंस गलत हैं उसके रेक्टिफाई, उसको सुधारना या उसका मार्क्स देना सीबीएसई का काम है, और ये सीबीएसई देती आई है। ये इस बार नया नहीं हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। आप किसी भी जो सीनियर टीचर है आप उनसे बात कर लो, जो प्रीवियसली कॉपी चेकर्स रह चुके हैं आप उनसे बात कर लो, आप इसे खुद से गूगल सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा कि अगर कोई भी सेट पेपर में मिस्टेक्स होते हैं, क्वेश्चन में, ऑप्शंस में कोई भी एरर्स होता है, तो उसका मार्क्स सीबीएसई ऑटोमेटिकली देती है ग्रेस मार्क्स या बोनस मार्क्स के रूप में। तो मतलब वो चीज मिल रहा है, और मैं भी आपको और भी कुछ प्रूफ दूंगा जिसको सुन करके आप एकदम शांत हो जाओगे। लेकिन गाइज अभी पहले बात कर लेते हैं कुछ पेपर्स के बारे में। पेपर्स और डॉक्टर संयम भारद्वाज का एक स्टेटमेंट जो आया है उस पर भी हम बात कर लेते हैं। पेपर्स जो अभी तक गया है वो सब गड़बड़ है। इंग्लिश का कल का पेपर जो गया उसमें काफी एरर्स थे, फुल ऑफ एरर्स था, स्पेलिंग मिस्टेक्स तक थे, इनकम्प्लीट क्वेश्चंस थे, कंफ्यूजन इन चॉइसेस थे, बहुत सारी चीजें थी। ठीक है, अब शाम होते होते तक में डॉक्टर संयम भारद्वाज का स्टेटमेंट आया कि भाई ऐसा ऐसा, उन्होंने अपना वैलिड रीजन, अपना जो भी रीजन घुमा के देना था उन्होंने दिया। आखिरकार वो सीबीएसई के इतने बड़ी संस्था के एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं, वो कितनी जिम्मेदारियां अपने सिर पे लेंगे। आप थोड़ा लॉजिकली सोचो, कितना उनको तो ठेल के भेजा जाता होगा कि यार जवाब दो, जाओ। मतलब सारा चीज एक आदमी के सिर के ऊपर है कि उनको ही सारा चीज संभालना है। लेकिन सारे एक्सपर्ट्स, अच्छा एक एग्जांपल, और लॉजिकली सोचना और तुरंत लाइक कर दो, ठीक है। एक चैनल गलत हो सकता है, दूसरा न्यूज चैनल गलत हो सकता है, तीसरा गलत हो सकता है, चौथा गलत हो सकता है, सब गलत, ओके फाइन। एक स्कूल के प्रिंसिपल गलत हो सकते हैं, टीचर्स गलत हो सकते हैं, दूसरे तीसरे चौथे सब गलत। अरे यार ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सब लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग भी थोड़ा पढ़े लिखे हैं, इतना समझ में आता है। क्वेश्चन पेपर क्या है वो समझ में आता है, सोशल साइंस में क्या हो रहा है, मैथ्स में क्या हो रहा है, इंग्लिश में क्या हो रहा है, हिंदी में क्या हुआ, सबको समझ में आता है। आंसर की में मिस्टेक्स हैं, ये सबको समझ में आता है, और कितना क्या कुछ। अब डॉक्टर संयम भारद्वाज ने कल जो भी कह करके अपना स्टेटमेंट को वैलिड करने का कोशिश किया, लेकिन उससे पहले तक सुबह के आप सारे न्यूज़पेपर में देख लो, वो सारे जगह पे दिया हुआ है। और स्कूल, सबसे बड़ी बात क्या है मैं बताऊं आपको, स्कूल्स के प्रिंसिपल टीचर्स ओपन होकर के बात कर रहे हैं, जिससे कि सीबीएसई जो है वो बौखला गई है। स्कूल्स के जो एसोसिएशन है एनसीसीएस यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ सीबीएसई स्कूल्स, इनका जो एसोसिएशन है, उनके जो सेक्रेटरी जनरल हैं इंदिरा राजन जी, उन्होंने भी ये मांग उठा दिया कि भाई जो कॉपी है वो बिल्कुल लीनियंट वे में चेक होना चाहिए। ऐसे तो बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत गिर जाएगा। टर्म 1 में ही मार्क्स अगर गड़बड़ा गए तो टर्म 2 में क्या होगा। और एक्चुअली में डायरेक्ट गलती स्टूडेंट की है भी नहीं, है ना। और इवन 12th क्लास के क्वेश्चन पेपर्स के लिए संसद में भी बात उठा। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर संसद में सिर्फ क्लास 12 के लिए बात उठाए। देखो सांसद एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं मिस्टर प्रेमचंद्रन, उन्होंने जो इस मैटर को संसद में उठाया, तो ये उन्होंने हालांकि क्लास 12 का नाम लिया, लेकिन मोर और लेस सबको बताया यार कि क्लास 10th भी सफर्ड है, 10th वाले के क्वेश्चंस भर भर के गलत हुए हैं। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको अभी एक बात बता दूं कि आपको मार्क्स जो है वो पूरा मिलने वाला है, आप एकदम चिंता मत करो। जितने भी एरर्स हैं मैं आपको इस जगह पे आपको दिखा रहा हूं कि क्या कुछ सीबीएसई ने कहा है। देखो, सीबीएसई ने एक नया आदेश जारी किया है कॉपी चेकिंग को लेकर के। उन्होंने कहा है कि आप सभी टीचर्स जो भी कॉपी चेकिंग कर रहे हैं, आप आंसर की के साथ में स्टिक कीजिए। मतलब आपको ज्यादा कुछ नहीं दिमाग दौड़ाना है, आप सीधा आंसर की चेक करो, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट कब आया पता है? हिंदी के पेपर में जब ओएमआर शीट चेक हुआ तो टीचर्स ने अपने साइड से आंसर की को चेक कर दिया। अब चेक किया तो फॉल्ट पकड़ में आया, तो आनंद फानन में सभी स्कूलों के प्रिंसिपल्स ने जो एग्जाम सेंटर के थे उन्होंने मेल करना शुरू कर दिया, कॉल करना शुरू कर दिया सीबीएसई को मुश्किल हो गया। ऊपर से इतना पे ही नहीं रुके टीचर्स प्रिंसिपल सब, उन्होंने न्यूज़ चैनल्स के साथ में, मीडिया चैनल्स के साथ में भी ये बात कर लिया। मीडिया में टोटल आउट हो गया कि भाई कॉपी चेकिंग का प्रोसेस 2 घंटा ठप रहा हिंदी पेपर के बाद में।
नेचुरल है। किसकी किरकिरी हो रही है? सीबीएसई की। तो इसी वजह से सीबीएसई जो भी आप देख रहे हो, सीबीएसई ने कहा है कि भाई अभी जो है वो किसी भी हालत में टीचर्स जो है वो कॉपी चेकिंग करें। और अब यहां ध्यान से सुनो, यहां क्या कह रही है सीबीएसई, बोर्ड हैज नोटेड, बोर्ड ने इस बात को नोट किया है कि भाई द एरर्स इन द आंसर शीट एंड दैट दे वुड बी करेक्टेड। देखिए यहां बोर्ड स्पष्ट शब्दों में कह रहा है कि बोर्ड ने एरर्स को आंसर शीट में या क्वेश्चन पेपर में नोट कर लिया है एंड दे वुड बी करेक्टेड, उसे सुधार दिया जाएगा वंस सीबीएसई क्लास 10-12 बोर्ड एग्जाम 2022 टर्म 1 एग्जाम रिजल्ट इज कंपाइल्ड बाय सीबीएसई। जब सीबीएसई फाइनली रिजल्ट बनाएगी, कंपाइल करेगी, तो उस वक्त मार्क्स जो है वो दे दिए जाएंगे। और क्या कर सकती है सीबीएसई? यही ना कर सकती है। अब क्या वो खुल के बार बार बोले हमने आपको हिंदी में 4 मार्क्स दे दिए, इसमें आपको 6 मार्क्स दे दिए, उसमें आपको फलाना मार्क्स दे दिए? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, और बार बार नोटिस जारी भी नहीं हो सकता। सो गाइज इस चीज में जो उनकी गलतियां हैं वो पूरे मार्क्स मिलेंगे। और इसमें मैं बार बार बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए सपोज क्वेश्चन नंबर 13 सपोज जैसे कि उसमें गलती था, मान लेते हैं किसी भी पेपर में, ठीक है, और अगर उस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट नहीं भी किया तो भी बेनिफिट ऑफ डाउट आपको मिलेगा, आपको उस क्वेश्चन नंबर 13 के मार्क्स मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि सीबीएसई आपका ओएमआर शीट निकाल करके चेक करने तो नहीं ना बैठेगी कि भैया इस स्टूडेंट ने 13 को बनाया था कि नहीं बनाया था। उतना करने से तो वो लोग का बैंड बच जाएगा। एक नॉर्मल कॉपी चेक नहीं हो सकता था, ओएमआर शीट कैसे चेक होगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो बेनिफिट ऑफ डाउट आपको मिलेगा, शक का जो एक संदेह वाला मामला आपको फायदा मिलेगा और आपके मार्क्स अच्छे होंगे। बस प्रे करो गॉड से, आप लोग यूनाइट रहो। मैं बार बार बोल रहा हूं यूनाइट रहो। इस वक्त भटकने का या दिमाग करने का जरूरत नहीं है। इस वक्त हमें जरूरत है कि हम बार बार ट्विटर पे इस बात को रेज करते रहें ताकि सीबीएसई के दिमाग में पड़े रहे कि स्टूडेंट्स अलर्ट हैं। ठीक है, पॉजिटिव वे में आप अलर्ट करो, आप अपनी ब्रेस को उठाओ, ये मैं चाहता हूं। और आप लोग साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपका जो टेंशंस हैं, इश्यूज हैं, सारे क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, सो लाइक बनता है। पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।